स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। अगर आपके पेट में दर्द हो तो आप क्या करते हैं? तो मैं दवाई खाता हूँ। आप दवाई मत खाएं, मैं आपको एक पत्ता दे रहा हूँ। पत्ता? जी हाँ, बहुत फायदेमंद है। आपको जब खांसी हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मैं दवाई खाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। आप डॉक्टर के पास मत जाइए, ये वाला पत्ता ढूंढिए, बहुत काम आएगा। अच्छा, ये पत्ता? गुरपाल जी। जी गोपाल जी। आपको सचमुच में आयुर्वेद का कुछ ज्ञान है या आप ऐसे ही बिना मतलब मुझे पत्ते दे रहे हैं? सच बात बताऊं तो मुझे तो ज्ञान नहीं, लेकिन आज के जो हमारे देश की शान किसान हैं उन्हें न सिर्फ इस बात का ज्ञान है बल्कि वो औषधीय पौधों की खेती भी करते हैं, औरों को भी प्रेरित करते हैं ऐसी खेती करने के लिए। जी हाँ, यही नहीं, वो कई और किसानों को इसकी जानकारी देते हैं, कार्यशालाएं चलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और वो भी निःशुल्क। जी हाँ, और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि 2000 किसानों को उन्होंने जोड़ा है एक समूह में, और ये खेती, औषधि बनाने की प्रक्रिया और बाजार तक पहुंचाने का काम ये समूह मिलके करता है। इसीलिए वो बने हैं हमारे इस हफ्ते के देश की शान किसान। तो आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कंदिया गांव और मिलाते हैं चंद्रशेखर मिश्र जी से। चलते चलते मुकम्मल राह दिखा देती है जिंदगी, कभी अकेले तो कभी कारवां बन चल देती है जिंदगी। कुछ लोग अपने लक्ष्य को एक बड़ा आयाम देते हैं और साथ में अनगिनत लोगों को लेकर चलने का पीड़ा उठा लेते हैं। उनकी नजर लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा समाज को एक नई दिशा देने की ओर होती है। कुछ ऐसी ही सोच के साथ पावन भूमि बनारस के रहने वाले चंद्रशेखर मिश्रा ने औषधीय कृषि की राह चुनी। जिस समय मैं बनारस में पढ़ रहा था, बनारस में पढ़ने के बाद कंप्यूटर के हमारे कुछ मित्र थे, उनके साथ मैं कंप्यूटर का काम कर रहा था, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा था मैं। लेकिन फिर मेरे मन में एक पीड़ा जो है अपने गांव के बच्चों के लिए, समाज के लोगों के लिए, मित्रों के लिए था कि मैं तो मान लीजिए कमा रहा हूं, लेकिन और मेरे मित्र जो है बेरोजगार हैं, पड़े हुए हैं, वो बराबर आकर कहते थे यार कहीं कोई रोजगार बताइए, कहीं कुछ काम बताइए कि मैं भी करूं। और तो इससे मैं विचलित हुआ। एक लेख आया था, पौधों पर उगता पैसा। तो हमने सोचा ये पौधों के ऊपर कैसे पैसा उग रहा है। इसको देखा जाए तो बस्तर जिले, छत्तीसगढ़ के सुदूर बस्तर जिले में एक बैंक अधिकारी डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी थे। उन्हीं का इंटरव्यू था कि वो बैंक की नौकरी रिजाइन करके वो खेती कर रहे हैं। फिर मैंने उसी दिन तय किया कि नहीं, मैं 2 दिन के बाद ट्रेन में रिजर्वेशन कराया और मैं रायपुर निकल गया। अगर कठिनाइयाँ ना हो तो मंजिलें फीकी सी लगती हैं, और अगर मंजिल अलग चुन ली हो तो कठिनाइयों का राह में आना तो लाजिमी है। आगे बढ़ने के लिए बस जरूरत होती है खुद पर विश्वास की और एक सच्चे हमसफर के साथ की, जो चंद्रशेखर मिश्रा को बखूबी मिला। वहाँ से सीख कर आए और उसके बाद फिर हम पुनः अपनी खेती जो है चालू किए। तो गांव में यही लोग कह रहे थे कि ये अच्छा लड़का जो है पढ़ा लिखा था, काफ़ी कमा रहा था, लेकिन पता नहीं इसको कौन पागल कुत्ता काट लिया है, जो है यह खेती की तरफ जो है लौट आया। अब ये तो अपना ही बर्बाद होगा और लोगों को भी बर्बाद करेगा। इसलिए तमाम तरह की चीज़ों का साल 2 साल हमको मुकाबला करना पड़ा। हमको बहुत अच्छा लगा इस बात के लिए कि हमारे पति जो है जो पढ़े लिखे भी हैं और इसमें जा रहे हैं, तो इस बात के लिए हमको मतलब कोई वो नहीं हुआ, आपत्ति भी नहीं हुई। सब लोग तो भैया इंजीनियर, डॉक्टर सभी लोग बनना चाहते हैं, लेकिन धूल मिट्टी वाला काम, किसानी वाला काम ये सब कोई नहीं करना चाहता जो है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन 2 साल के ही बाद जो है काफ़ी बदलाव आया। उसके बाद से फिर हमारे साथ आज 10,000 किसान जुड़कर इस वनौषधियों की खेती को कर रहे हैं। उन्होंने औषधीय कृषि के अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जन जन में जाकर इसका प्रसार किया और किसानों को इससे मिलने वाले आर्थिक लाभों से भी अवगत कराया। वे लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए और उन्होंने खुद से शुरू की गई एक छोटी सी पहल को एक बड़ा रूप दे दिया। और मिश्रा जी ने हमें जैसे कि हमारी खेती का विकास, उत्पादन से लेकर के मार्केटिंग तक में बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। जो भी हमें आवश्यकता होती है उनसे जो हो सकता है भरसक सहयोग करते हैं। कहीं भी मेला प्रदर्शनी लगती है वहाँ ले जाना, विजिट कराना, जो चीज़ें वहाँ जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी हो उसके बारे में बताना, इसमें बहुत से सहयोग करते हैं। सारे देश में घूम घूम कर किसानों को जो है इससे जोड़ना, इस खेती की क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी वनौषधि किस जलवायु में पैदा होती है, कौन सी वनौषधि जो है किस मिट्टी में पैदा होती है, कौन सी वनौषधि किस समय पैदा होती है,
उसके जो है रख रखाव और कल्टीवेशन के तौर तरीकों को विकसित करना, उसके मार्केट में जो है कौन से अंग, किसी का जड़, किसी का तना, किसी का पत्ता, किसी का पंचांग उपयोग में लाया जाता है, उसको हम लोग अच्छे से संग्रहित करके मार्केट में ले जाते हैं। एक सच्चा राहगीर कभी भी मंजिल पर पहुंचकर रुकता नहीं, वो एक मंजिल पर पहुंचकर दूसरी मंजिल की तरफ चल देता है। चंद्रशेखर मिश्रा भी रुके नहीं। उन्होंने अपनी जलाई हुई अलख को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के साथ साथ किसानों की आर्थिक उन्नति के नए नए रास्ते ढूंढ निकाले। हम खाद्यान्न तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें पैसा भी चाहिए। तो कुछ किसान इसमें बढ़ के आ गए हैं। इनके साथ मिलकर 10,000 किसानों का इनका समूह है और वो पूरी मेहनत से, पूरी तत्परता से उसमें लग के काम कर रहे हैं। नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की बात चलती है। हम भी इनको पूरा सहयोग करते हैं कि आप आंवले की कैंडी बनाइए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जो कि पॉपुलर हो, हम मार्केट में टिक सकें। आपके फेडरेशन का ऐसा प्रोडक्ट हो जो मार्केट में टिक सके और वो जैविक खाद से यूज़ करके बनाइए तो डेफिनेटली वो अच्छी होगी और एक क्वालिटी भरी होगी। किसानों के लिए सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि पहले तो खेत को समझें, मिट्टी की प्रकृति को जानें कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है और हम इस मिट्टी में कौन सी वनौषधि उगा सकते हैं, उसकी अच्छे से पहचान वो कर लें। और वनौषधि फसलों में जो है इंटरक्रॉपिंग, सहवर्ती फसलों को ज़रूर सम्मिलित करें, क्योंकि ये कोई फसल 4 महीने की है, कोई 6 महीने की है, कोई साल भर की फसल है। तो सहवर्ती फसल करने से क्या होता है कि हमको 1-1, 2-2, 3-3 महीने पर अपने खर्चे को मीट आउट करने के लिए साग सब्जी भी हम उसके अंदर लगा देते हैं, उससे हमारे सारे खर्चे मीट आउट हो जाते हैं और वनौषधियाँ जो होती हैं वो नेट प्रॉफिट में हमारे पास बच जाती हैं। इसलिए नए किसानों से हमारा आग्रह यही रहता है, पहले अच्छी तरह से जो खेती कर रहा है किसान उसके यहाँ जाएं, 1 महीना 2 महीना जाएं, उससे प्रॉपर जो है देखभाल के बारे में, मिट्टी के बारे में, जलवायु के बारे में, कब उसको पानी देना है, कब उसको हार्वेस्ट करना है, कैसे सुखाना है, कहाँ उसको बेचना है, कौन उसका खरीदार है, इसकी पूरी की पूरी तहकीकात करने के बाद ही वह इस खेती में आए तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है खेती। जीवन का सही अर्थ तो उन्हें ही मालूम है जो बांटना जानते हैं। कुछ लोग अर्थ बांटते हैं, कुछ ज्ञान बांटते हैं। चंद्रशेखर मिश्रा ने औषधीय कृषि के ज्ञान को बांटा और विलुप्त हो रही प्राकृतिक धरोहर को फिर से जीवंत करने की राह चुनी। आज वो कृषि में अपने योगदान के लिए नई पीढ़ी के किसानों के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत हैं। और अब स्वागत करते हैं हमारे देश की शान किसान चंद्रशेखर मिश्रा जी का। कैसा लग रहा है खेती का अड्डा सर हमारा? बहुत बढ़िया लग रहा है, जो है आप लोगों ने बड़ा अच्छा जो है सो आयोजित किया हुआ है जो है। जी हाँ, यहाँ बहुत मजेदार प्रतियोगिताएं भी होंगी और बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी आपके साथ। जिस बहुत सराहनीय काम किया आपने, इतने लोगों को प्रेरित किया औषधीय पौधे उगाने के लिए। जी, अब हम लोग तो किसानों के परिवार में पैदा हुए हैं जो है, इसलिए हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि हमारे देश के जो है किसान समृद्ध हों जो है। इस वजह से हम लोग इस काम को जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य का भी जी हाँ, दोनों का जो है, क्योंकि इसी से पूरा जो है आदमी जब हेल्दी होगा तभी कोई काम अच्छा कर पाएगा, इसलिए इसको उगाना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर जी, बहुत सारे औषधीय पौधे जो हैं वो हमारे व्यंजनों में भी, हमारे खाने में भी हुआ करते थे, हमारी डाइट में हुआ करते थे, जो थोड़े बहुत कम हो गए हैं। नहीं, उसमें जो है बहुत सारे आज भी जो है सब उपयोग में हो रहे हैं जो है, और बहुत से तो कमियां आ गई हैं जो है, और तलने भुनने से भी उनकी औषधि गुण जो है खत्म हो जाते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी को अगर अच्छे मात्रा में हम लोग लेते हैं जो है, कच्ची हल्दी घर में उगाते हैं, उगाकर उसका उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट से जब हम ले आते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका लोग आयल जो है, कुरकुरोमिन एक उसमें कंटेंट पाया जाता है हल्दी में, कुरकुरोमिन, उसको लोग निकाल लेते हैं और फिर उस हल्दी को पीस कर जो है बाज़ार में दे देते हैं। फिर उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए कि हर घर में अपना जो है हर्बल गार्डन, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो है, तुलसी है, पुदीना है, सौंफ है, मेथी है, ये सब हम लोग अपने हर्बल गार्डन में लगाएं और रोज़ ताज़ी ताज़ी चीज़ें ले आकर खाएं, तो उससे हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमको पैसे भी हमारे बचत होंगे जो है। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया आपने। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग इसका लाभ उठाएंगे और ये कितनी अच्छी बात है कि हर एक किसी के घर में एक छोटा सा गार्डन हो जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ उगाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं।
और जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं एक विशेषज्ञ और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर A.B. तिवारी जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और औषधि और सघन पौध परियोजना के प्रभारी भी हैं। आइए उनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। विलुप्त होती औषधियों की प्रजातियों के संरक्षण और किसानों को औषधीय पौधों की खेती के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार कई संस्थाएं चला रही है। इन्हीं संस्थाओं में से एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का औषधीय उद्यान एवं पौधरोपणी कार्यकारी विभाग। यह संस्था औषधीय कृषि को उन्नत बनाने में विशिष्ट योगदान दे रही है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर A.B. तिवारी यहाँ औषधि एवं सघन परियोजना के प्रभारी के पद पर कार्यरत है। वे यहाँ किसानों को दुर्लभ प्रजातियों के संवर्धन के तरीकों से अवगत कराते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसानों को औषधीय कृषि के महत्व तथा इससे होने वाले फायदों से अवगत करवाना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय औषधीय कृषि को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर A.B. तिवारी जी का। आप औषधि विज्ञान पढ़ाते भी हैं और खुद भी आपने एक बहुत सुंदर यहाँ बागीचा बनाया है औषधि पौधों का। तो जो छात्र आपसे पढ़ने आ रहे हैं तो उसमें उनकी कितनी रुचि होती है इस विषय में? हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से और उनको सेम पे एम्प्लॉयमेंट के नाम से नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं उससे वो पैसा कमा सकते हैं, उनकी खेती करके उसका पैसा कमा सकते हैं, उनका जो वैल्यू एडिशन है रॉ मटेरियल बेच के पैसा कमा सकते हैं, हमारे पर्यावरण को भी सुधार सकते हैं। इस तरीके से जो औषधि पौध A to Z जिस भी स्टेज में वो चाहता है करना उस स्टेज से औषधि पौधों से उसको फायदा होता है। किसान यदि चाहता है तो किसान जो पैदा करता है, जबलपुर के आसपास करीब 100-150 किसान हैं जो औषधि पौधों की खेती कर रहे हैं और इस विश्वविद्यालय में हमारी परियोजनाओं के माध्यम से उनको पौधे दिए जाते हैं। साथ ही उन लोगों को जो प्रॉब्लम आते हैं किसमें कौन सी दवाई चाहिए, कितना खाद चाहिए, कब काटना है, क्योंकि औषधि पौधों में सबसे बड़ा उनका दोहन का है। हमारे जंगल से लोगों ने इतना ज़्यादा दोहन किया कि हमारे जंगल से औषधि पौधे समाप्त हो गए हैं और समाप्त होने के कारण अब हमको सरकार को और आप सब हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है कि इन औषधि पौधों को बचाने के लिए हमें इनकी खेती करवाना जरूरी पड़ गया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को, विद्यार्थियों को, सबको समझाने का वो जिस भी एंगल से इस खेती को अपनाना चाहे, चाहे वो औषधि के माध्यम से, चाहे मार्केट के माध्यम से, चाहे दवा बनाने के माध्यम से, चाहे वो पूजा पाठ के माध्यम से, किसी भी तरीके से इनका, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम एरोमा थेरेपी नया लाए। हमारे यहाँ जो पूजन पाठ होते हैं उसमें जो हवन सामग्री डालती है उसमें सभी वनस्पति होती हैं, लेकिन उनसे जो धुआं उठता है हम पूरा परिवार 1 घंटे आधा घंटे लेते हैं जिससे हमारा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। हम कहते हैं कि पूजा से हुआ है, एक्चुअली दिस इज एरोमा थेरेपी। जो एरोमा थेरेपी के माध्यम से हम सब लोग स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए वनस्पति और वसुंधरा से अच्छी कोई चीज नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का धन्यवाद। चलिए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कौन है इस हफ्ते के 4 चुनिंदा किसान जो बनेंगे हमारे प्रतियोगी। हर हफ्ते बेहतरीन किसानों को चुनने की प्रक्रिया में हमारी टीम हर इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों तक जाती है। वहां किसानों की लंबी फहरिस्त में से कुछ किसानों को चुनकर उनके साथ खेला जाता है पहला मुकाबला। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या उगता है? ये नहीं बता सकते हैं। हाँ, चावल। भारत में फूलों का सबसे बड़ा बाजार कहाँ पर है? पंजाब। ये साइड होता है, ज्यादातर बारामती में होते हैं। महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? कोकण में तो दिल्ली में है और बम्बई में। नागपुर। महाराष्ट्र। पंजाब। किस राज्य में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? पता नहीं समझ। कोकण, देवगढ़। रत्नागिरी रायगढ़ जिले में ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में होते हैं, कोकण में। गुजरात। आप चुन लिए गए हो।
आपका नाम क्या है? आर.के. विश्वकर्मा। जनार्दन सिंह। जितेंद्र कुमार ओझा। बीरेंद्र कुमार अवस्थी। तो चलिए देखते हैं इन 4 चुने हुए प्रतियोगियों में से कौन बनता है इस हफ्ते का बेहतरीन किसान। आपको करना यह है कि वो औषधि वहां से पहचाननी है, लाकर मुझे देनी है। उसके बाद उस औषधि का पौधा पहचानना है और उसका कोई हिस्सा, पत्ता या तना, वो छोटा सा काट कर हमें लाकर देना है। और इसके लिए आपको मिलेगा 2 मिनट का समय। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। तो चलिए बुलाते हैं अपने प्रतियोगियों को। और सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमोरा गांव के जनार्दन सिंह जी। तो जनार्दन जी, आप क्या क्या खेती करते हैं? हम जो है औषधि पौधों की खेती जो है 1999 से शुरू किए जो है, उसमें मुख्य रूप से कालमेघ, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, ब्राह्मी, बच और सतावरी, ये मुख्य रूप से हमारी क्रापें हैं। तो आपके गांव में और कोई लोग भी औषधि पौधे उगाते हैं? जी हैं, और 8-10 किसान और हैं हमारे गांव में जी, जो हमारे खेती करने के बाद 2-3 साल के बाद धीरे धीरे जो है उन लोगों ने भी इसको शुरुआत किया। वाह, मतलब आपने प्रेरित कर दिया उन्हें जी शुरू करने के लिए। बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ कुछ मजेदार खेती से संबंधित मुकाबले होने वाले हैं। आप उन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? जी तैयार हैं, बिल्कुल जोश के साथ। जी तैयार है। चलिए आप बैठ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम बुलाते हैं अपने दूसरे प्रतियोगी जो हैं जितेंद्र कुमार ओझा जी। जितेंद्र जी, आप बिहार से हैं? जी तो बिहार में आपके गांव में औषधि पौधों की खेती हो रही है? हाँ, हो रही है। आपके अलावा कितने लोग करते हैं? हमारे यहाँ 8 जिलों में औषधीय पौधों की खेती होती है, सगंध पौधों की खेती होती है। अच्छा, हमारे यहाँ इस खेती को प्रश्रय देने के लिए बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो आप क्या क्या उगाते हैं? सगंध पौधों में लेमन ग्रास, तुलसी, मिंट, इसकी खेती करते हैं। तो चलिए मुकाबले के लिए आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चलिए आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, हम शुरू करते हैं थोड़ी देर में मुकाबला। और हमारे अगले प्रतियोगी हैं उत्तर प्रदेश के जबरौली गांव से राजकुमार विश्वकर्मा जी। तो राजकुमार जी, आप क्या क्या खेती करते हैं? हमारे पास एरोबेटिक में है 4 पौधे हैं, खस, तुलसी और मिंट और सेंटोरोला। और ये कब से कर रहे हैं आप? ये पहले तो हमारा दूसरा ही काम है, हम लोग इसका करते हैं यूनिटों का, वाइल्ड यूनिटों का, लेकिन ये हम 2 साल से स्टार्ट किए। तो जब ये पौधे, ये फसल तैयार हो जाती है तो आप कहाँ किसको देते हैं ये औषधि पौधे? ये हम काशी ऑर्गेनिक को ऑयल देते हैं और ये अजमल ग्रुप है उसको भी ऑयल देते हैं। तो आप उनका ऑयल बनाते हैं औषधि पौधों का? जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि आप आए खेती के इस अड्डे पर। चलिए आप बैठ जाइए, शुरू करते हैं मुकाबला। और आज के हमारे चौथे चुनिंदा किसान प्रतियोगी हैं श्री बीरेंद्र अवस्थी जी, जो रायबरेली यूपी से आए हैं। तो बीरेंद्र जी सर, कहाँ यूपी और रायबरेली में कौन सा गांव है आपका? सर हमारा गांव है कन्नावा पड़ता है, रायबरेली जनपद में, यूपी से। तो आप भी औषधि पौधों की खेती करते हैं? शुरुआत किया है, 2 साल से कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 प्रजाति के काम करते हैं। तो इससे लाभ हो रहा है? जी सर, होता लाभ होता है। इसके अलावा और क्या करते हैं आप? उसके अलावा और भी खाने पीने की वस्तुओं की ही खेती की जाती है, प्लस और कुछ किया जाता है। साथ में सब्जियां? जी जी, सब्जी है बस। और खाने पीने का शौक क्या है आपको? यूपी में तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं खाने। यूपी में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सभी चीज़ें पसंद की जाती हैं। अब ये है, आपको क्या पसंद है? हमको तो सब कुछ पसंद है। फिर भी एक कोई चीज? रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला। अरे वाह। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और हम शुरू करेंगे खेती से संबंधित मुकाबला। जी हाँ, बहुत ही मजेदार मुकाबले होने वाले हैं, आप लोग भी तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं पहला मुकाबला।
चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको प्रतियोगिता के नियम समझा दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने टेबल पर कुछ औषधीय उत्पाद पड़े हुए हैं। आपको करना यह है कि आपको यहाँ से एक औषधि का उत्पाद उठाना है, फिर वो लाकर हमें देना है। उसके बाद हमारे इस खेत से उस औषधि के पौधे को पहचानना है और उसका कोई एक हिस्सा, उसका पत्ता या तने का छोटा सा हिस्सा काट कर लाकर हमें देना है। एक समय पर आपको एक ही उत्पाद उठाना है और इसके लिए आपको मिलेगा 2 मिनट का समय। जी हाँ। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं। तो चलिए बुलाते हैं अपने पहले प्रतियोगी को, जनार्दन जी। जनार्दन जी, आप तैयार हैं? जी। आइए मैदान में। चलिए। तैयार हैं आप? तैयार है। जी, ऐसे बोल दीजिए एक बार। अच्छा, तैयार है। हाँ, तैयार ये हुई ना बात। और आपका समय शुरू होता है। आप भागे करना भागे पड़ेगा। भागे भागे। बहुत कम समय है आपके पास। बहुत कम समय है। क्या लाए हैं आप? हल्दी। चलिए चलिए, हल्दी जितना लाए हैं। जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके ढूंढिए हल्दी का पौधा, हल्दी का, फिर उसका हिस्सा काट के दीजिए। हल्दी का पत्ता इन्होंने जी हाँ, काटा जितना है। जल्दी हो सके दूसरा कीजिए, भाग कर। चलते रहिए, चलते रहिए। चलिए चलिए चलिए, रुकिए मत, आपका समय। हाँ, ये क्या उठाया? ये क्या लाए आप? गोल मिर्च। गोल मिर्च। गोल जल्दी मिर्च से। यानी कि काली मिर्च जिसे कहते हैं, वो लेकर आए हैं दूसरे नंबर पर। अब उसका पत्ता काट रहे हैं। देखिए, जितना जल्दी हो सके तीसरा कीजिए। ये क्या चीज है? सफेद मूसली। सफेद मूसली। जी, चलिए चलिए। तीसरी चीज लाए हैं। देखिए, काफी दौड़ भाग है। बाकी प्रतियोगी ध्यान दें इस बात का। सफेद मूसली का पत्ता इन्होंने काट लिया है। और जल्दी से जाइए, अपना अगला चुनाव कीजिए। ये क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा लेकर आए हैं। उसका पत्ता पहचानना है अभी आपको। अश्वगंधा। अश्व, इसमें घोड़े की जैसी महक आएगी क्या? अश्वगंधा का तो यही मतलब हुआ। चलिए, काफी देखे। जनार्दन जी को काफी सारी चीजें पता हैं, काफी तेजी से कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके जनार्दन जी। 20 सेकंड का समय और है। जल्दी जल्दी जल्दी। ये कुछ अच्छी चीज लाए हैं। ये क्या है? पिपरमिंट। जितना जल्दी हो सके ढूंढिए। क्या बात है? इसको सूंघिए जरा गुरपाल जी। 5, जल्दी 4, जल्दी। 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अब बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को। हमारे अगले प्रतियोगी हैं जितेंद्र जी। क्या बात है, जितेंद्र जी एकदम जोश के साथ आए, कूद के। तैयार हैं आप? तैयार हैं। एक बार कैसे ऐसे कीजिए। तैयार हैं। ये बात, बहुत बढ़िया कूदते हैं, क्या बात है। जितेंद्र जी एकदम तैयार हैं। तो बजता है भोंपू और समय शुरू होता है। भागे भागे भागे, समय बहुत कम है। सबसे पहले आपने क्या उठाया? क्या है ये? आदि, अदरक। अदरक। आदि अदरक। यहाँ अदरक है। लाइए। देखिए, इतनी जानकारी तो मुझे भी है। अदरक का पौधा। ये क्या है? सफेद मूसली। सफेद मूसली इन्होंने कहा इसे। सफेद मूसली लाइए। सफेद मूसली। हमारे जजेस थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हल्दी। हल्दी। हल्दी तीसरे नंबर पर लाए हैं। उसका पत्ता तोड़कर लाए। वेरी गुड। 45 काफी सेकंड। तेजी से करते हुए। ये क्या चीज है? अश्वगंधा। 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 अश्वगंधा ढूंढ कर लाए हैं और अब ढूंढ रहे हैं इसका पौधा। देखिए, है नहीं इसमें। ये तो वापस ये नहीं है। नहीं है। तो ये नहीं है। तो ये अगर नहीं आप- है। अगर आप वापस इसका रखना चाहें तो पौधा वापस इसमें है, ये नहीं हाँ, है। तो फिर चलिए, जो वापस रख पौधा है दीजिए। वही उठाइए ना। वो उठाई क्यों रहे हैं जिसका नहीं? नहीं, इधर पहले इधर यहाँ दीजिए। ये पहले इधर दीजिए। क्या है ये? कालमेघ। हाँ, कालमेघ। काल मेघ। इसका पौधा लेके आइए, पौधे का हिस्सा। काल मेघ, ये तो मेहंदी सी खुशबू आ रही है। काल मेघ इन्होंने उठाया है। काल मेघ का पत्ता ला रहे हैं। लाइए लाइए लाइए।
क्या लेकर आए? तुलसी। तुलसी। तुलसी 4 3 2 1 समय समाप्त। बैठ जाइए आप। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारी प्रतियोगिता जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चारों प्रतियोगी अपनी भागदौड़ खत्म कर चुके हैं। अब इस प्रतियोगिता में कौन है विजेता, ये जानने का वक्त आ गया है। नमस्कार, एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। चलिए बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं अपने तीसरे प्रतियोगी को, राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप तैयार हैं? जी। राजकुमार जी, आप खेती करते हैं औषधि पौधों की? जी। क्या क्या उगाते हैं आप? पेपरमिंट है। अच्छा। उसके बाद तुलसी है। तो 3-4 चीजें तो आप यूं पहचान लेंगे, क्यों? उम्र के हिसाब से 2 बहुत हैं। बहुत खूब कहा आपने। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत हंसमुख है राजकुमार जी, बहुत जी। मजा आया। चलिए, आपका समय शुरू होता है। आप भागे जितना जल्दी हो सके राजकुमार जी, अनुभव के साथ थोड़ी फुर्ती भी। हाँ, ये ले लो। ये क्या चीज है? हल्दी है। हल्दी लेकर आए। जितना जल्दी हो पत्ता भी सके लाना हल्दी का पड़ेगा। पौधा निकालिए। चलो भाई, ढूंढ लेते हैं, कहीं मिल जाए तो। कैंची की जरूरत नहीं पड़ी आपको। और क्या ले ले? एक ये क्या चीज है? काली मिर्च। काली मिर्च लेकर आए हैं। कैंची उठा लीजिए। कैसी ले लीजिए। काली मिर्च का लो पत्ता भैया। लेकर आए हैं। थोड़ा सा तीसरा ले फुर्ती दिखानी पड़ेगी आपको। और भी कुछ लाना पड़ेगा क्या? जी। लो भैया। ये क्या चीज है? सफेद मूसली है भैया। सफेद मूसली लेकर आए हैं। सफेद मूसली यही है। लो भैया। लाइए जी। लो भैया। जितना जल्दी हो सके। और भी कुछ लाना है? जी हाँ, जी हाँ। ज्यादा से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा लाएगा वही इस चरण का विजेता होगा। भैया। ये क्या है? काल मेघ है भैया, मिल जाए काल तो मेघ। कहीं ढूंढे। काल मेघ। हाँ, इधर है कहीं होगा। काल मेघ कहा आपने? हमको लगता है ये काल मेघ कहा इन्होंने। काल मेघ कहा। और कुछ एक पत्ता लेकर आए हैं। लीजिए भैया। लाइए। ये क्या लेकर आए? अश्वगंधा है क्या? अश्वगंधा, शायद। अश्वगंधा। अब ये तो बड़ा समस्या बन जाएगा ढूंढना। अश्वगंधा का पौधा ढूंढना पड़ेगा अब। 5 4 देखो मिल जाए 3 2 1 समय समाप्त। चलिए, आप बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी को, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, रेडी हैं आप? जी सर। एकदम तैयार? जी सर। जरा मुझे दिखाइए कितने तैयार हैं आप। बिल्कुल तैयार। कैसे? एकदम रेडी है। एकदम रेडी है। Yes. क्या बात है। चलिए, तो आपके लिए बचता है भोंपू और आपका समय शुरू होता है। आप जितना जल्दी हो सके वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी देखिए, वाह, ये तो ये क्या लेकर आए? सर पेपरमिंट। पेपरमिंट। जल्दी 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 से जल्दी उसका पत्ता लेकर आइए। उसका पत्ता काटिए। बहुत कम समय है आपके पास वीरेंद्र जी, जितना जल्दी हो सके आपको फुर्ती दिखानी होगी। चलिए, एकदम से दूसरा उठाइए। पेपरमिंट। पेपरमिंट। हल्दी। हल्दी, क्या बात है। दूसरे नंबर पर हल्दी लेकर आए हैं। अब वीरेंद्र जी समझ चुके हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण है, तेजी दिखा रहे हैं। जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके। देखिए, आप मेरा खेत मत उजाड़। सॉरी सॉरी सॉरी। तीसरी चीज लाए, काली मिर्च। काली मिर्च तीसरी चीज, उसका पत्ता आपको कैंची का इस्तेमाल कर लीजिए। अब लाए हैं तुलसी। तुलसी। तुलसी
तुलसी का पौधा पहचान लिया है और तोड़ लिया है पत्ता। लाइए। ये क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा। अश्वगंधा का पौधा आप ढूंढने जा रहे हैं। आप और भी कुछ ला सकते हैं जी देखते हैं कुछ आ जाए तो। ये क्या है? आंवला। आंवला। आंवला देखिए, ये सिर्फ बीरेन्द्र जी लेकर आए हैं आंवला, और आंवले की पत्ती भी पहचान ली है उन्होंने। अब अदरक लेकर आए, देखिए ये तो मैं भी पहचान गया। सर सेव नहीं है। हाँ, सेव नहीं है। श्योर नहीं है तो देख लीजिए, आप तय कर लीजिए लेना या ढूंढ लीजिए। 4, 3, 2, 1। चारों प्रतियोगी अपनी भागदौड़ खत्म कर चुके हैं। जी हाँ, देखते हैं इस चरण में कौन है आगे। हमारे जजेस, आपका फैसला तैयार है? हमारे चारों किसान भाइयों में सबसे अंत में जितेंद्र ओझा, राजकुमार विश्वकर्मा जी रहे। चौथे स्थान पर 2 जितेंद्र जी और राजकुमार जी। दूसरे स्थान पर रहे वीरेंद्र अवस्थी। दूसरे स्थान पर वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी दूसरे स्थान पर हैं। और हमारी इस पूरी प्रतियोगिता का सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारे किसान जनार्दन सिंह जी ने किया, जिनको कि सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। जनार्दन जी इस चरण के विजेता। चंद्रशेखर जी, औषधीय पौधे जो हैं उसका हर एक हिस्सा जो है वो काम आता है। उसका तना हो, उसकी जड़ हो, उसके पत्ते हो, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए विस्तार में। जी, इसमें ऐसा है कि जितने भी औषधीय पौधे जो है, अभी यहाँ जो कंटेंट्स थे अपने जो है, किसान जो आकर जो है देखे अपने किस पौधों को उठाए जो है, उसमें से ऐसे अश्वगंधा था जो है जी। अश्वगंधा का पौधा जो है आजकल के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका पत्ता भी जो है मोटापा को कम करने के लिए, मोटापा आदमी के लिए जो है आजकल अभिशाप बना हुआ है जो है, तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग रोज़ सुबह जो है अश्वगंधा का पत्ता अगर जो है खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है मेटाबॉलिज्म में जाकर जो है वो रक्त में अच्छे से काम करता है, जिससे रक्त धमनियाँ ठीक से काम करती हैं और चीज़ों को, कोलेस्ट्रॉल को जो है बाहर निकालता है जो है। अगर आप अच्छे से टहलते वहलते हैं तो बहुत जल्दी जो है वो मांस उसके कम होते हैं जो है। उसकी जड़ है, उसका जड़ है एथराइटिस में ताकत के लिए जो है स्टेरॉयड का सबसे बड़ा स्रोत है वह नेचुरल स्टेरॉयड। जैसे प्राकृतिक रूप से यही स्टेरॉयड पाया जाता है, उससे तो तमाम केमिकल के स्टेरॉयड बनाए जाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अश्वगंधा से जो स्टेरॉयड तैयार होगा उसका कोई जोड़ नहीं है, इसीलिए उसका नाम है अश्वगंधा। माने अश्व जैसा, घोड़े जैसा ताकत जिसके अंदर हो, उसके जैसी फुर्ती जिसके अंदर हो, वह है अश्वगंधा। इसके साथ है जैसे अपना तुलसी है। तुलसी किसी भी तरह के जो है उसका भी पूरा पंचांग उपयोग में आता है, उसका फल उपयोग में आता है, उसका पत्ता है, उसको अगर खाली पत्ते को सुखाकर जो है और दांत पे रगड़ा जाए तो दांत का जो पीलापन होता है वो ख़त्म होता है। चाय बनाकर जो है अगर पिया जाए तो जो स्ट्रेस होता है, आदमी को थकान महसूस होता है कहीं से आने के बाद, वो उसका थकान जो है तुरंत रिलीफ हो जाता है। किसी भी प्रकार की कमजोरी हो उसके लिए जो है आपका सफ़ेद मूसली बहुत ज़्यादा काम करता है। अपने यहाँ जो भी सतावर का एक तो जड़ होता है, उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि उसमें इतने ज़्यादा एल्कलाइड पाए जाते हैं कि वह एक तो माताओं बहनों के लिए तो रामबाण है दूध के लिए। जिन माताओं बहनों को जो है प्रसव के बाद जो है दूध नहीं बनता है, उनके लिए अगर सतावर का पाउडर उनको 1-1 चम्मच 5-5 ग्राम की मात्रा में रोज़ दिया जाता है तो प्रसव के बाद उनको दूध बनना चालू हो जाता है, जिससे बच्चों को अच्छे से स्तनपान करा पाएँ। इसी तरह से सतावर का जो जब बॉयल करके जो है हम लोग सतावर को छीलते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपरेशन जो होता है उसमें जो विज्ञान की भाषा में जो है इथ्नोक्लिनिक जिसको कहते हैं कि जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से जो कपड़े की सफाई होती है
वो चीज़ें हम लोग जो है तैयार कर रहे हैं कि हम उसको बनाकर जो है मार्केट में अभी ले आएंगे, जो है जो पूरी तरह से केमिकल फ्री होगा। अभी तक पूरे विश्व में जो है इस तरह की चीज़ें जो है अभी नहीं आई हैं। उन चीज़ों पर हम सारे किसान मिलकर काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो जितने भी औषधि पौधे हैं उनका फूल, पत्ता, तना, जड़, बीज, सब में बहुत सारे औषधि गुण जो है, अपरंपार औषधि गुण पड़े हुए हैं। उनको खोज करके हमको विज्ञान की कसौटी पर कस करके उसको मार्केट में ले आना है, जिससे कि उसका लाभ पूरा देश, पूरे लोग, प्रकृति, वातावरण, सारी चीज़ें शुद्ध रहें, सही रूप में लोगों को मिले, सही लोग आदमी स्वस्थ हों। जो है यही हम सारे किसान मिलकर इस काम को जो है प्रमोट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आ गया है एक लघु विराम का, यानी कि एक छोटे से ब्रेक का। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम बस पलक झपकते गए और पलक झपकते आए। यहाँ इस टेबल पर रखे हैं कुछ औषधीय पौधों के उत्पाद। आपको एक एक करके उठाने हैं और सही तस्वीर के सामने आपको रखने हैं, चुनकर कि ये बालों के लिए अच्छे हैं या कान के लिए या पेट के लिए या आंख के लिए। तो आपका समय शुरू होता है। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने कहा था ना, पलक झपकते गए पलक झपकते आए, पलक झपका रहा हूँ। अच्छा, पलक झपक गई हो तो फिर शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देश की शान किसान। तो सारे किसान भाइयों के लिए जो ये उगा रहे हैं और जो नहीं भी उगा रहे हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि किस भाग का किस तरह से उपयोग किया जाए और उसके क्या औषधि गुण हैं वो समझे जाएं। जी जी, इसके लिए हम लोग बराबर जो प्रोड्यूसर कंपनी हम लोगों ने बना रखी है, काशी ऑर्गेनिक और प्रोड्यूसर कंपनी, इसके माध्यम से बार बार जो है किसानों को जो है एक ट्रेनिंग की सुविधा हम लोग जो है खेत में जो है उपलब्ध कराते हैं। वो है उसका पार्ट बताते हैं कि कौन सा पार्ट इसका ज़्यादा उपयोगी है। अश्वगंधा हमने लगा लिया तो अश्वगंधा का हम बताते हैं कि इसका जो है 5 महीने का ये पौधा होता है। इसको हम लोग सितंबर अक्टूबर में जो है लगा लेते हैं और जिस समय वह फ्लावरिंग स्टेज में होता है, फ्लावरिंग जब हो जाती है उसके बाद उसको हम लोग उखाड़ लेते हैं, क्योंकि उसमें मूलतः समस्याएं आती हैं। कहीं जहां बलुई दोमट मिट्टी होती है, उस तरह की मिट्टियां होती हैं कि अगर हम उनको ज़्यादा समय तक छोड़ देते हैं तो फाइबर्स आ जाते हैं उनके जड़ों में जो है, जिसके नाते उनका मेडिसिनल वैल्यू जो है कम हो जाता है। जो एक्सट्रैक्ट होता है अश्वगंधा में मिलने वाला केमिकल स्टार्ट वो कम हो जाता है। इसलिए उनको फ्लावरिंग स्टेज में ही हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और उनकी जड़ों को बढ़िया से धुलाई उलाई करके उसको रख लेते हैं, पत्ता को अलग रख लेते हैं और जड़ को अलग कर लेते हैं। और बीज के लिए हम थोड़ा सा एरिया में उसको छोड़ देते हैं बीज बनाने के लिए, और बाकी सारे को तो पहले ही उखाड़ लेते हैं और बीज वाले एरिया को जो है हम 40 दिन 45 दिन के लिए और छोड़ देते हैं। जब हमारे बीज पक जाते हैं तो फिर हम उसको निकाल कर फिर उसका उपयोग, उनके जड़ का उपयोग दूसरा करते हैं और पत्ते का उपयोग फिर करते हैं। इसी तरह से सतावर है, इसी तरह से मुसली है। सतावर का भी हम लोग कपोल, अभी जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं जो है बाहर जाएंगे तो इनके जो डंडियाँ होती हैं, पतली पतली कपोलें होती हैं, वो बहुत महंगी बिकती हैं। बाहर के कंट्री में जाते हैं, 1-2 देश में जाने का मौका हमें भी मिला है जो है, तो जब हम लोग वहाँ गए हैं तो वही सतावर की जो है जब हमको खाने को मिलता है सलाद के रूप में तो हमें बड़ा हंसी आता है कि बताइए हमारे यहाँ इसको कोई उपयोग ही नहीं है, लोग इसको ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। वहाँ थोड़े थोड़े जो है सतावर जो है आपके 100 ग्राम सतावर 3 यूरो 4 यूरो में जो है 100 ग्राम सतावर का जो है वो डंठल जो है मिलता है। इसलिए अब इसको अवेयरनेस हम लोगों को बढ़ाना है कि तमाम जो है उपयोग की चीज़ें हैं ये किसानों को बताया जाए और उसको मार्केट में ले आ जाए, उसका फ़ायदा हमको भी मिले और जितने उपभोक्ता हैं हमारे उनको भी मिले। जो चलिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके औषधि गुण हम जान गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे जिनमें औषधि तत्व होंगे लेकिन शायद हम उसकी खोज नहीं कर पाए। क्या ऐसा भी है? नहीं, हमारा जो विज्ञान है वो भी इस बात को मानता है कि दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं सभी का कहीं ना कहीं औषधि उपयोग है जी। लेकिन हम ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कि जिनका उत्पाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है हम उसी को ही औषधि पौधे कहते हैं जी। हमारे ऐसे बहुत सारे औषधि पौधे हैं जो वन संपदा में जंगलों में रहने वाले आदिवासी और जो वहाँ के लोग हैं, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है।
उनका हमारा लिखित प्रमाण नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं इथेनो प्लांट्स, ट्राइबल मीन्स फोकलोरी प्लांट, जिनको कहावतों में उपयोग करते हैं लोग, है ना, परंपरागत से करते चले आ रहे हैं उनके कई पीढ़ियों से, लेकिन उनका लिटरेचर नहीं है। तो ऐसे ही हम ज़्यादातर 800 पौधे हमारे बहुत ज़्यादा वैल्यू के हैं, और हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है दिल्ली में, उसने कुछ पौधों की लिस्ट दी है। औषधि पौधे तो सभी हैं, लेकिन जिन पौधों का रेगुलर मार्केट है, ताकि हमारा किसान भाई है उन पौधों को उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। विश्वविद्यालय का भी वही उद्देश्य है, क्योंकि जो पौधे जंगल में नहीं मिल रहे, उन पौधों की यदि हमारा किसान भाई खेती करता है तो उसको ज़्यादा फायदा होता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा ईसबगोल, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली एक्सपोर्ट होती है, और इसकी खेती बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में की जा रही है। साथ ही अब कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुवर्षीय हैं। मैं किसान भाइयों को यहाँ से इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में कुछ वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ साकी पौधे हैं, उनमें से कुछ 1 वर्षीय हैं, कुछ 2 वर्षीय हैं और कुछ बहुवर्षीय हैं। जैसे औषधि वृक्ष हैं, उनको लगाना तो ये हमको 7 से 8 साल बाद में हमको इनकी पैदावार मिलेगी। किसान भाई उनके बीच में अंतर्वर्ती फसलें लगाकर जो उनके एरिया में हो रही हैं, या तो औषधि फसलें या जड़ वाली फसलें, जैसे अदरक है, प्याज है, आलू है, गाजर है, मूली है, ऐसी अंतर्वर्ती फसलें उस ज़मीन में ले सकते हैं, और 8-10 साल बाद उन वृक्षों से उनको फिर से पैदावार मिलने लगेगी। इस तरीके से वो खेती करके अपना ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। और औषधि पौधों की खेती उन्हीं जगह में करना चाहिए जहाँ पर उन किसानों को उनके क्षेत्र में होने वाली फसलों से पैदावार थोड़ी कम मिल रही है। और ये औषधि फसलों की खेती कर कर हम हर तरीके से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि किसान भाई आज भी, आपने अभी सुना, ये लोग समूह बनाकर भी अपनी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर टनों में इनकी आवश्यकता होती है, और हर औषधि निर्माता की इच्छा होती है कि मेरे को 20 टन, 25 टन, 10 टन। तो हर किसान तो इतना उगा नहीं पाएगा, किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं है, और आजकल ज़मीन धीरे धीरे थोड़ी होती जा रही है, इसलिए सामूहिक रूप से इसकी खेती की जा रही है। और इसके माध्यम से गांव समितियां बनकर और उनके माध्यम से किसान उगा रहे हैं। यदि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कोई ना कोई हमारा किसान भाई माल उगा रहा है, इसका मतलब है हमारा किसान हर क्षेत्र का इन औषधि पौधों की खेती करने में जागरूक हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, किसान को फायदा होगा अगर वो जान जाए कि कौन से औषधि पौधों की मांग है बाजार में, उन्हें उगाए। अंतर्वर्तीय फसल भी उगा सकते हैं, और अगर सामूहिक तौर पर उगाएं तो और भी फायदा होगा, जैसे कि चंद्रशेखर जी ने और उनके साथियों ने कर दिखाया है। वक्त आ चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौट कर आएंगे। हम प्रतियोगियों की आंखों पर डाल देंगे पट्टी। हमारे प्रतियोगी एक एक करके आएंगे और इन्हें पहचानेंगे। आंखों पे तो पट्टी है, तो आप इन्हें सूंघ कर, छू कर या फिर चख कर पहचान सकते हैं। जो पत्तियां आपने यहाँ पर चुनी हैं, उनके उत्पाद आपको अलग करने हैं, आगे की तरफ करने हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है देश की शान किसान। मुकाबले का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। गोपाल जी। जी गुरपाल जी। मुकाबले की शुरुआत की जाए। जी हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझा दीजिए। आपको भी समझाता हूँ और इनको भी समझाता हूँ। ये बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता है जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में क्या करना है, हम प्रतियोगियों की आंखों पर डाल देंगे पट्टी। इसमें कुछ पत्तियां रखी हुई हैं जो औषधि और सगंध पौधों की हैं। हमारे प्रतियोगी एक एक करके आएंगे और इन्हें पहचानेंगे। इन्हें सूंघ कर, छू कर या फिर चख कर पहचान सकते हैं। उसके बाद आपको वहां जाना है, उस टेबल पर इनके उत्पाद रखे हैं, और जो पत्तियां आपने यहाँ पर चुनी हैं उनके उत्पाद आपको अलग करने हैं, आगे की तरफ करने हैं। आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 8 पत्तियों का चयन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 1 मिनट से ज्यादा ले लिया तो फिर 1 मिनट के बाद हम आपकी पट्टी उतार देंगे, और जितनी भी पत्तियां आपने चुनी हैं उनके उत्पाद आपको खोजने पड़ेंगे। तो जनार्दन जी, तैयार हैं आप? जी। तो आ जाइए, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दे हम।
और आपका समय शुरू होता है अब। हल्दी है ये। हल्दी है, इन्होंने बताया। मेहंदी। मेहंदी। मेहंदी बोला आपने। आंवला। 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 तुलसी। तुलसी। तुलसी कहा आपने। अदरक। 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 ब्राह्मी। ब्राह्मी। अजवाइन। अजवाइन। गूगल। गूगल। आपका 1 मिनट का समय समाप्त हो गया है। अब आप उधर जाकर पहचाने। पत्ते आप नहीं देख सकते। जी हाँ, उसको आगे रखते जाइए, उसके बाद हमारे जजेस उसका मुआयना कर लेंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1। रुक जाइए, समय समाप्त हो गया है। बैठ जाइए अपने स्थान पर। तो हमारे अगले प्रतियोगी हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ। और आपका समय शुरू होता है अब। हल्दी। हल्दी। आदि। आदि यानी अदरक। 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 आंवला। आंवला। गोल मिर्च। गोल मिर्च यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च। ब्राह्मी। ब्राह्मी। नहीं, तुलसी। तुलसी। तुलसी आपने कहा। तुलसी। बदल दिया आपने, तुलसी कहा। ये मेहंदी। 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 45 सेकंड हो गए हैं, 15 सेकंड और हैं इस हिस्से के लिए। ये भी तुलसी है। ये भी आपने कहा तुलसी। ये भी तुलसी है, 2 बार तुलसी। ये गूगल। ये गूगल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने चुन लिए। आप चलिए, पट्टी उतार दी जाए। और आप इधर मत देखिए, लाइए पट्टी हमें दीजिए और जाइए जल्दी से। इनमें से 8 उत्पाद आपको अलग करने हैं, आगे रखने हैं उत्पाद। पाँच, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त हो गया, आ जाइए। लाइन के आगे रख दिए थे आपने उत्पाद। जी, वेरी गुड। गुरपाल जी। जी गोपाल जी। ध्यान दीजिए, अलीगढ़ का ताला, बनारस का पान। अलीगढ़ का ताला, बनारस का पान। अलीगढ़ का ताला, बनारस का पान। और कल पता चलेगा कौन है बेहतरीन किसान। जी हाँ, समय आ गया है इस कड़ी को यहीं समाप्त करने का और कल ये राज खुलेगा। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान किसान। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। यहाँ इस टेबल पर रखे हैं कुछ औषधीय पौधों के उत्पाद। आपको एक एक करके उठाने हैं और सही तस्वीर के सामने आपको रखने हैं चुनकर कि ये बालों के लिए अच्छे हैं या कान के लिए या पेट के लिए या आंख के लिए। चलिए जजेस से पूछते हैं कि वो अपना फैसला सुनाएं, लेकिन उससे पहले मैं जजेस से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आ जाएं और प्रतियोगी भी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।